एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ग्रेट, चलो। सो लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, द पर्सन ऑन माय व्यूअर्स माइंड, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। ओके, 2 ऑफ कप्स पहला ही कार्ड है। 2 ऑफ कप, ग्रेट एनर्जी। 3 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर चीजें इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं। ग्रेट। एस ऑफ सोड्स, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 4 ऑफ सोड्स, द फूल, 10 ऑफ कप्स, ओके, ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, judgment and the star. Wow, great. चलिए हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 2, 3, 4 and 9 are the highlighted numbers. Great. चलो, पहला ही कार्ड है 2 ऑफ कप्स। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करिए 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। किंग ऑफ वैंड्स, ओके। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन के साथ डेफिनेटली आप लोग सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स साइन है इस चीज का। किंग ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन इस व्यक्ति ने जो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, आई बिलीव इस पर्सन ने पर्पसली आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, यानी खुद अपनी मर्जी से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। इस पर्सन को इसका कर्मा हिट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, मे बी आप बहुत हर्ट हुए हो, आपको पेन मिला है इस व्यक्ति की वजह से, और ये चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं पर्पसली करी है, तो कर्मा ने इन्हें हिट भी करा है। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर इतनी ईगो है, इतनी अकड़ है ना, आप यहाँ पर देखोगे ना इनकी एनर्जी को, तो अगर आप नोटिस करो तो ये वैंड की एनर्जी है, फायर एनर्जी है, यानी इस व्यक्ति के अंदर ईगो, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, प्राइड बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति में। और इसीलिए अगर ये पर्सन को कर्मा हिट कर भी रहा है ना, तो ये पर्सन उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर कह लो, अपने फ्रेंड्स को कह लो, या अपने आसपास लोगों को कह लो, ये सिर्फ यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट दे आर हैप्पी। ठीक है, दे आर नॉट सैड और दे आर नॉट अपसेट। वो अपनी रियल फीलिंग्स को, अपनी रियल इमोशंस को कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं लोगों से, जबकि अंदर से ये पर्सन बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हैं, अंदर से ये पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर भी देखोगे ये पर्सन बिल्कुल अकेला है। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल अकेला है। तो यही उनकी एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन अंदर से बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड और लोनली है, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखा रहे हैं, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं लोगों को ये चीज। आपके पर्सन लोगों को सिर्फ यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट दे आर हैप्पी। ठीक है, वो खुश हैं, वो हैप्पी हैं, वो लोगों को यही दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर यही दिखा रहे हैं, आपको भी यही दिखा रहे हैं, ये प्रिटेंड ही यही चीज कर रहे हैं कि वो खुश हैं, लेकिन अंदर से वो कितना दुखी हैं, उदास हैं या डिससैटिस्फाइड हैं, वो सिर्फ यही पर्सन ही जानता है। सो कर्मा ने इन्हें हिट करा है, डेफिनेटली कर्मा ने, मुझे लगता है, इस व्यक्ति को हिट करा है। और ये पर्सन के अंदर इतना ईगो, इतना एटीट्यूड है कि वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी वीकनेस लोगों के सामने लेकर नहीं आना चाहते हैं। इवन तो मैं कहूंगी कि ये अपनी वीकनेस आपके सामने तक लेकर नहीं आना चाहते। दे डोंट वांट टू शो दैट दे आर अपसेट, या वो दुखी हो रहे हैं, या कर्मा उन्हें हिट कर रहा है। उन्हें लगता है ये चीज उनको वीक करेगा। ठीक है, लोग उनको वीक समझेंगे, तो वो चीज आपके पर्सन नहीं चाहते हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मे बी देयर इज सम पर्सन इन योर पर्सन्स लाइफ। ठीक है, किसी ने उनको इन्फ्लुएंस करा है। सी,
7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जो एम्पावर कर रहा है आपके पार्टनर को, यानी उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओवर पावर कर रहा है आपके पार्टनर को, डोमिनेट कर रहा है उनको, ठीक है। और आपके पर्सन इस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। देयर इज सम थर्ड पर्सन इन योर पार्टनर्स लाइफ, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आ रही है, स्ट्रांगली नजर आ रही है, ठीक है। तो देयर इज समवन जो कि इन्फ्लुएंस करता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। एंड आपके पार्टनर उस व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं जा सकते, दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर हाईली कंफ्यूज्ड, ओके। तो या ये एनर्जी डिफाइन हो रही है। और ये पर्सन जब तक ये थर्ड पार्टी उनको इन्फ्लुएंस करेगा या उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगा, ये पर्सन को क्लैरिटी रिसीव नहीं होगी, ठीक है। उन्हें अगेंस्ट जाना पड़ेगा, उन्हें थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलेंगे, तभी वो इस रिश्ते के लिए आगे कुछ कर पाएंगे, ओके। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखोगे तो पहला कार्ड हमारा आया था 2 ऑफ कप्स और सेकंड कार्ड हमारा 3 ऑफ कप, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर उन्हें इस कनेक्शन को बढ़ाना है, ठीक है, यानी इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है, तो उसके लिए उन्हें कोई हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ओके। इफ नो तो फिर वो इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, सी 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये व्यक्ति उन लोगों में से है, ये व्यक्ति उन लोगों में से है जो कहीं ना कहीं ईगो तो इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा है, इस व्यक्ति के अंदर जो है प्राइड बहुत ज्यादा है, और ये माइंड गेम्स खेलते हैं। ये उन लोगों में से है जो माइंड गेम्स खेलते हैं, जो आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन जो है इसलिए माइंड गेम्स खेलते हैं क्योंकि ये अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये इन्होंने कई झूठ आपसे भी बोले, ठीक है। आई एम सॉरी, शायद ये चीज आपको हर्ट कर सकती है, लेकिन इस व्यक्ति ने कई झूठ ऐसे हैं जो आपसे बोले हैं, कई फेक प्रोमिसेस करे हैं, कई बार माइंड गेम्स खेला है आपके साथ। और ये पर्सन जो है इसलिए ये सब चीजें करते हैं क्योंकि ये अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये अपनी ईगो को नीचे गिराकर कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति अपनी ईगो को छोड़कर कुछ करेगा आपके लिए, तो आई एम सॉरी, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। अगर आपको ये लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी ईगो को छोड़कर कुछ करेगा, इस पर्सन के अंदर हम्बलनेस नहीं है। ये पर्सन आपको भी हम्बली जैसे एक ट्रीट करना चाहिए ना, या वैसे ट्रीट नहीं करते। इनका बिहेवियर भी मे बी आपकी तरफ ऐसा रहता है जो बहुत ही रूड है। इनका बिहेवियर आपकी तरफ ऐसा रहता है जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हुई, ओके। सो ये व्यक्ति, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन जो है बहुत हम्बली आपके साथ आकर डील करेंगे, तो नो, आई एम सॉरी, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो। ये पर्सन के अंदर ग्राउंडिंग नहीं है। पॉसिबल चांसेस है इस व्यक्ति का रूट चक्रा ही हील नहीं है। जब तक रूट चक्रा हील नहीं होता है ना, रूट चक्रा इज द बेसिक चक्रा, ठीक है। अगर चक्रा की जिसको भी नॉलेज है, रूट चक्रा, यू नो इट वेरी वेल कि बेसिक चक्रा होता है और वही आपको ग्राउंडिंग देता है, वही आपको जो है हम्बलनेस देता है, ठीक है। और इस व्यक्ति का रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसलिए ये पर्सन जो है ये हम्बलनेस नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि आपने शायद इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, आपने इनसे बात करने की कोशिश करी है, जब भी मतलब, और जब भी ये लास्ट कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हुई थी, इस व्यक्ति ने बहुत ही रूडली, बहुत ही प्रैक्टिकली आपके साथ बिहेव करा था। कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको फ्रेंड जोन भी कर दिया, यानी बहुत अच्छा रिलेशनशिप था लेकिन वो आपको ऐसे ट्रीट करने लग गए लाइक यू आर जस्ट अ फ्रेंड, लाइक यू आर जस्ट अ फ्रेंड। कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको फ्रेंड जोन कर दिया। सो दिस इज द सिचुएशन पर्टिकुलरली आई कैन सी, राइट। सो इस व्यक्ति का रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, और ये पर्सन, यहाँ पर भी आप देखोगे स्लीपलेस नाइट्स नजर आ रही है। यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स, कई रातें ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पर ये व्यक्ति चैन से सो नहीं पा रहे हैं। दिस पर्सन कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली। मे बी कुछ स्लीप इश्यूज हैं, इंसोम्निया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर्वाइकल, माइग्रेन, ठीक है, साइनस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ ऐसे कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्या डिफाइन कर रही है। 3 ऑफ वैंड, अगेन फायर एनर्जी, वेटिंग एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ आई है ये कार्ड। माय गॉड, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ बहुत जल्दी आपका रियूनियन हो जाएगा, नहीं, पेशेंस रखना पड़ेगा। आई डोंट नो, 3 वीक्स या 3 मंथ्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली शो हो रही है, ठीक है। 3 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स तक की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन ना, मुझे लग रहा है कि डिवाइन जो है इनको हम्बलनेस की जो एनर्जी है, ठीक है, वो सिखा रहे हैं।
आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, बट या हम्बलनेस कहीं ना कहीं इनके अंदर क्रिएट हो रही है। डिवाइन चाहते हैं ये हम्बल बने, डिवाइन चाहते हैं कि इनका ईगो जो है वो टूटे और इनके अंदर हम्बलनेस आए, क्योंकि इन्हें इनका तभी तभी इनका लेसन जो है वो कंप्लीट होगा। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक दिन की एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन एक हीलिंग स्टेज में है, एक लर्निंग स्टेज में है। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन खुद चाहते हैं कि इनको हम्बलनेस मिले या इनकी ग्राउंडिंग हो, ठीक है, इनका हर्ट चक्रा हील हो या इनका रूट चक्रा हील हो। डिवाइन खुद ये चीज चाहते हैं, इसलिए डिवाइन इनको चैलेंजेस दे रहे हैं। कर्मा इनको और भी हिट कर रहा है और आगे चलकर कर्मा इनको और हिट करेगा, तब तक हिट करेगा जब तक इस व्यक्ति को जब तक इस व्यक्ति के अंदर हम्बलनेस नहीं आ जाती है। ओके, सो ये एक उस प्रोसेस में मुझे दिख रहे हैं जहां पर इनको हम्बलनेस आना बहुत जरूरी है, जहां पर ये व्यक्ति को ये समझना जरूरी है कि इनको ईगो और प्राइड के साथ ये कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इनके ईगो का टूटना, इनके प्राइड का टूटना बहुत जरूरी है। और ये तभी पॉसिबल है जब ये व्यक्ति जो है अपने लेसन्स को सीखेंगे, रियलाइज करेंगे चीज़ों को। हो सकता है आगे चलकर ये व्यक्ति के लाइफ में और चैलेंजेस बढ़ जाएं, हो सकता है आगे चलकर इनको कुछ लोग हैं जिन पर ये बहुत भरोसा करते हैं, वो लोग ही इन्हें अकेला छोड़ दें, अकेला कर दें, या वो चीजें इनके जीवन से हट जाएं, या डिवाइन उन चीजों को इनके जीवन से छीन ले जो जिन चीजों को लेकर ये बहुत ज्यादा ईगो दिखाते हैं या जिन चीजों को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा प्राइड दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ इनकी लाइफ में हो सकता है ताकि इनका ईगो टूटे, क्योंकि इन्हें अपना कार्मिक लेसन कंप्लीट करना है। ओके, इन्हें अपना कार्मिक लेसन कंप्लीट करना है, और जब तक इस व्यक्ति का कार्मिक लेसन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा। डिवाइन टाइमिंग को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो डिवाइन टाइमिंग क्या होता है? जब आप भी एक अच्छी एनर्जी में होते हो, ठीक है, आप भी इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो, आपके पार्टनर एक अच्छी एनर्जी में होते हैं, वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, आप दोनों की एनर्जी जब मैच करती है, वो होता है प्रॉपर एक डिवाइन टाइमिंग, तभी वो डिवाइन टाइमिंग आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों एक सेम एनर्जी में नहीं हो, आप दोनों एक वर्स्ट एनर्जी में हो, तो कैसे आएगा डिवाइन टाइमिंग, राइट? तो उनकी एनर्जी को जो है अच्छा होना होगा कि वो इस रिलेशनशिप को आपके साथ आगे लेकर जा सके, राइट? अगर वो इस वर्स्ट एनर्जी के साथ ही आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो आप खुद सोचो ना, फिर इस रिलेशनशिप की ग्रोथ कैसे होगी, कैसे सक्सेस मिलेगा इस रिलेशनशिप को? तो इन्हें आपको टाइम देना होगा, इन्हें आपको थोड़ा स्पेस देना होगा ताकि ये व्यक्ति जो है एक सही एनर्जी में आ सके। ओके, दिस पर्सन नीड्स टू बी इन अ गुड एनर्जी सो दैट वो एक ग्रोथ और सक्सेस लेकर आ सके आपके साथ कनेक्शन में। सो उन्हें स्पेस दो, उन्हें थोड़ा टाइम दो, आप दोनों को एक सही फ्रीक्वेंसी में आना बहुत जरूरी है फॉर द रियूनियन। ओके, नेक्स्ट कार्ड ही फूल का है विद किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है पर्सन अपने करियर को बिल्ड करने में भी लगे हुए हैं, ठीक है। मे बी करियर को लेकर कुछ चैलेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ईगो अपने पैसों के दम पर दिखाते थे, या इनके पास कोई अच्छी पोजीशन थी, यानी अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में और ये हाई पोजीशन पर थे, सुपीरियर थे आपसे, ठीक है, और उस चीज को लेकर इनके अंदर घमंड था, ईगो था, एटीट्यूड था, या पैसों को लेकर कुछ घमंड या एटीट्यूड रहा है, तो ये पर्सन के अंदर वो घमंड, वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं अब जो है धीरे धीरे जैसे टूट रहा है, ठीक है। और डिवाइन जो है इनको जो है चैलेंजेस दे रहे हैं, और ये इस समय अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अगर ये टाइम पर अपने करियर पर फोकस नहीं करा तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ये खो सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जॉब तक खो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी है। तो इस समय इनके लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर इनका ध्यान देना, जहां पर इनका फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये पर्सन जो है अपनी चीजों पर फोकस कर रहे हैं। ओके, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर को बिल्ड करने पर फोकस कर रहे हैं। और अगर ये पर्सन जो है, अगर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये टाइम पर ये पर्सन अपने करियर पर, अपनी जॉब पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। मे बी इनका करियर इनकी जॉब डिमांड कर रही है, इनका फोकस डिमांड कर रही है। इन्हें लगता है ये करियर में अगर स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सी चीजें ईजी हो जाएंगी। इनके बहुत ड्रीम्स हो सकते हैं, इन्हें लग्जरी लाइफ चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, इन्हें ये मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत से सपने, बहुत से ड्रीम्स हैं आपके पार्टनर के ना, जो ये अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड वो उन चीजों पर भी फोकस कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वो सिर्फ आप पर फोकस कर रहे हैं, नहीं, वो उन चीजों पर भी फोकस कर रहे हैं। इन्होंने अपने ऊपर वर्क प्रेशर भी बढ़ा लिया है ताकि ये अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकें आपसे। ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, एंड दे कांट कंट्रोल देयर थॉट्स। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये समटाइम्स अपने करियर पर भी इसलिए फोकस करते हैं ताकि ये उन थॉट से भी डिस्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है। तो ये अपने ऊपर वर्क प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क को लेकर
करियर को लेकर ऐसा लग रहा है कि बड़ी है। ओके, तो ये कुछ एनर्जी है, राइट। जस्ट वन सेकंड। ओके, 10 ऑफ कप की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया। आई डोंट नो, ये पर्सन कोई ओल्ड कन्वर्सेशन, मैसेज या कॉल में आप लोगों के बीच में हुई है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, जिसे ये अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। देयर इज सम ओल्ड कन्वर्सेशन, जो लास्ट इंटरेक्शन हो सकता है या कोई पुरानी ऐसी कन्वर्सेशन हो सकती है जो आप दोनों के बीच में हुई है, और उस कन्वर्सेशन को ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अगर इनके पास व्हाट्सएप पर उन मैसेजेस अवेलेबल है तो उन मैसेजेस को रीड करना या उन बातों को याद करना जो आपने इन्हें कही थी, ठीक है, ये उस मूवमेंट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। और अगर वो ऐसी कोई कन्वर्सेशन है जिससे वो हर्ट हुए थे, ठीक है, तो मतलब वो चीज लाइक इनको बहुत ज्यादा हर्ट अभी भी कर रही है, ठीक है, अभी भी वो उस चीज को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो चीजों को ना, ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, बातों को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे कुछ कहोगे ना, वो उसको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे कि ऐसा हुआ था, ये क्यों हुआ था, आपने अगर ऐसा कहा था तो उसका क्या मतलब था, उसका मीनिंग क्या था, ठीक है, आपके कहने का पर्पस क्या था। तो ये सब चीजें वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है। ऐसा नहीं है कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उन लोगों में से नहीं है आपके पार्टनर। इनको आप कोई बात कहोगे, दे विल ओवर थिंक अबाउट इट, वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे उस चीज को लेकर। और यहाँ पर आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कोई ओल्ड कन्वर्सेशन हुई है, कोई ओल्ड कोई बातचीत होना, कोई कॉल मैसेज पर बातचीत होना, विच इज एक्चुअली योर पार्टनर इज रिमेम्बरिंग ऑल दोस थिंग, ठीक है, वो बार बार उस बात को याद कर रहे हैं और उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग कि भाई क्यों, आपने क्यों, कैसे, क्या कहा था, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। बहुत सोच में डूबे हुए, इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी है, 10 ऑफ कप की एनर्जी है। 10 ऑफ कप इज समहाउ शोइंग कि यस, ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, दे रियली वांट ग्रोथ एंड सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप। लेकिन इनका ईगो इतना हाई है ना कि ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि ईगो में बैठे हुए हैं, अभी तक अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, और ये कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं दे रहे हैं, और बहुत लंबे समय से शायद इन्होंने कोई इनिशिएटिव या कोई एक्शन लिया भी नहीं है आपके टूवर्ड्स। ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, बाय ओरेकल ऑफ पेंटिकल इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 2 कार्ड्स देंगे, नो सिंगल, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, यानी आगे चलकर अगर इनकी एनर्जी को आप देखोगे ना, तो ये पर्सन जो है ना, अभी तक अपने आप को राइट मान रहे थे और आपको रॉन्ग मान रहे थे। आप समझ रहे हो इस चीज को, कि व्यक्ति अभी तक ये सोचते थे कि वो बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल सही है, और गलत जो हो वो आप हो, ठीक है। वो अभी तक लिटरली ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे थे दैट वो जो कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज राइट, दे आर ऑलवेज राइट। उनकी ईगो, अगेन उनकी ईगो, उनका प्राइड, तो वो हमेशा हर पर्सपेक्टिव में खुद को राइट मानते थे, आपको रॉन्ग मानते थे। लेकिन आगे चलकर इस पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन होगी, सेल्फ अवेयरनेस होगी, जहां पर आप देख रहे हो ना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी है ये, ठीक है, जहां पर इस पर्सन को समझ में आएगा दैट नो, दे आर नॉट राइट, दे आर रॉन्ग, उन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स करी हैं, उन्होंने बहुत सी गलतियां करी हैं, गेटिंग, और ये चीज उनके अंदर गिल्ट, रिग्रेट, ये सब चीजें लेकर आएंगे। जब इस व्यक्ति को सेल्फ अवेयरनेस होगी ना, ये व्यक्ति खुद ब खुद इस गिल्ट और इस गिल्ट एंड रिग्रेट की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आएंगे, ठीक है, ये चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। सो या, एंड देन दिस पर्सन विल अप्रोच यू, और ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग ये ओवरनाइट प्रोसेस है, क्विकली ये सब चीजें होंगी, तो नहीं, ठीक है, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि एक रात में सब कुछ हो गया, नो, एक रात में इस व्यक्ति को रियलाइज हो गया, सेल्फ अवेयर हो गया, नहीं, क्विकली एक्सपेक्ट मत करो। 4 ऑफ कप की एनर्जी, मे बी यू नीड टू रियलाइज समथिंग, ठीक है, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड। अगर इस व्यक्ति को कुछ रियलाइज करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है आपको भी कुछ लर्निंग्स हैं जो सीखने की जरूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको भी ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना है इस व्यक्ति से, आपको भी ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये पर्सन ऐसा ही करे या ये पर्सन वैसा ही करे या ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट ही हो, नहीं, ठीक है। मे बी यू नीड टू लर्न समथिंग, मे बी यू आर ऑल्सो हैविंग सम लेसन्स जो आपको सीखने हैं, जो डिवाइन चाहते हैं कि आप सीखो, आप समझो, इसीलिए ये सेपरेशन हुआ है। आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि ये जो कनेक्शन है ना, डेफिनेटली अगर सेपरेशन आया आप दोनों के बीच में, तो इस सेपरेशन का कोई ना कोई पर्पस जरूर है, इसलिए ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है, राइट। सो मे बी देयर आर सम लेसन्स जो आपको भी सीखने समझने की जरूरत है।
ओके, सो लर्न योर लेसन्स, आपको अपने लेसन्स पर फोकस करना है, ठीक है। आपको ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना है इस व्यक्ति से, आपको ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको डेस्परेट नहीं होना है, आपको भी लेट गो करना सीखना है। यू नीड टू लर्न, ओके। सो फोकस ऑन योर लर्निंग्स, फोकस ऑन योर लेसन्स, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस है। जब आप भी एक सही फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे, जब आपके पार्टनर भी एक सही फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, तब ये डिवाइन टाइमिंग आएगा। ओके, एंड मे बी दिस इज नॉट योर डिवाइन टाइमिंग, मे बी अभी शायद आपका वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, एंड इट विल टेक टाइम, और ये चीज टाइम लेगा, ये चीज समय लेगा। जजमेंट, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, सी विद जजमेंट, ये व्यक्ति कोई ना कोई बड़ा डिसीजन आगे चलकर ले सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई बड़ा डिसीजन ये व्यक्ति लेंगे, कोई ना कोई जजमेंट बनाएंगे, ठीक है, और ये जजमेंट होगी एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपसे रिलेटेड हो सकती है। ये पर्सन को आप एक बहुत ही चेंज्ड वर्जन में मुझे लगता है कि देखने वाले हो, बहुत ही चेंज्ड पर्सन की तरह। या तो ये पूरे तरीके से आपके हो जाएंगे, या पूरे तरीके से ये भी पॉसिबल है कि व्यक्ति आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगे, या पूरे तरीके से आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे। दोनों में से कोई एक जजमेंट, कोई ना कोई एक डिसीजन ये व्यक्ति जरूर लेगा, ओके। या तो फिर ये कनेक्शन जो है ना, जो अभी तक स्टक है, राइट, ये जो कनेक्शन है ना जो अभी तक स्टक है, ये स्टक नहीं रहेगा ये कनेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर कोई ना कोई एक डिसीजन होगा जहां पर पूरे तरीके से या तो ये व्यक्ति आपका हो जाएगा, या पूरे तरीके से आपको छोड़कर दूर हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन क्या है। अगर आप वाकई में एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, तो ये पर्सन हो सकता है आपको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन है जिसमें आपको कुछ लर्निंग्स थी और आपके पार्टनर के लिए कुछ लर्निंग्स थी, तो हो सकता है यहाँ सेपरेशन भी हो जाए। तो डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप किस एनर्जी में था, ओके। सो उस पर डिपेंड करता है। तो कोई ना कोई एक डिसीजन आपके पर्सन लेते हुए नजर आएंगे, कोई ना कोई एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा जजमेंट ये व्यक्ति हो सकता है आने वाले समय में लेंगे। स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? और अगर आप ये मूव ऑन करेंगे तो हो सकता है कि आप भी मूव ऑन करो, ये भी मूव ऑन करे, और दोनों बहुत ही ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, तो ये मत सोचो कि कार्मिक रिलेशनशिप में सेपरेशन के बाद आप भी हर्ट होगे, आपको पेन मिलेगा, या वो हर्ट होंगे, उनको पेन मिलेगा। नहीं, फिर अगर आप सेपरेट भी होते हो और ये सिर्फ एक अगर कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, तो ऐसे में अगर आप दोनों सेपरेट भी होते हो तो दोनों खुश भी रहते हो, दोनों लेट गो करते हो फिर एक दूसरे को, ओके। सो स्टक नहीं रहेगा आगे चलकर, ये रिलेशनशिप स्टक नहीं रहेगा। स्टार की एनर्जी, पॉसिबिलिटीज आर स्टिल देयर, ओके, दिस इज द एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को सही तरीके से समझो, ठीक है, दिस कार्ड इज शोइंग कि अभी ये पर्सन की इनर स्टेज, यानी अंदर से ये पर्सन कैसा फील कर रहा है। तो अंदर से ये पर्सन कितने अपसेट है, कितने अपसेट हैं, कितने डिससैटिस्फाइड है, एंड दे आर नॉट शोइंग इट। उनकी बैक दिख रही है, उनका फेस नहीं दिख रहा है, दे आर नॉट शोइंग इट, दे आर नॉट शोइंग इट टू एनीवन। और अभी ये टाइम कैसा है? ग्रहण का समय है, ठीक है। जब सूरज के आगे अगर चांद आ जाता है, अगर आप इस कार्ड को समझोगे तो सूरज के आगे अगर चांद आ जाएगा तो क्या होगा? इसका मतलब ग्रहण लग जाता है। इट्स लाइक अ सोलर एक्लिप्स, राइट, एंड दैट इज नॉट एन ऑस्पिशियस टाइम। उसे एक ऑस्पिशियस टाइम की तरह नहीं देखा जाता है, उसे एक सही टाइम की तरह, एक डिवाइन टाइमिंग की तरह नहीं देखा जाता है। और ये यही चीज इंडिकेट कर रही है कि ये जो है मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, और एक राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज पॉसिबिलिटीज आर स्टिल देयर। तो अभी ये मत सोचो कि ये हमेशा के लिए परमानेंट सेपरेशन हो गया है, या अब कभी ये पर्सन वापस नहीं आएगा। मे बी आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं और आपको अपने थॉट्स को करेक्ट करने की जरूरत है। मे बी यू नीड टू करेक्ट योर थॉट्स, राइट। आप शायद हो सकता है ये सोच रहे हो कि यार ये पर्सन जो है कभी नहीं आएगा, हमारा रियूनियन कभी नहीं होगा, या ये पर्सन हमेशा के लिए चला गया है। नहीं, पॉजिटिव थॉट्स दो अपने कनेक्शन को कि ये पर्सन आएगा, एंड डेफिनेटली आएगा, एंड डेफिनेटली रीयूनियन होगा। पॉसिबिलिटीज आर स्टिल देयर। स्टार की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, मे बी शायद अभी ये सही समय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है अगर सोलर एक्लिप्स आता है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, राइट। सुबह भी होती है, रात भी होती है, सोलर एक्लिप्स भी आता है, राइट। तो इट इज नॉट फॉर एवर, ये फॉर एवर वाली सिचुएशन नहीं है, समझो इस चीज को, ओके। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि भाई ये पर्सन आएगा ही नहीं, और इतने नेगेटिव थॉट्स अगर आपको आ रहे हैं, तो यू नीड टू करेक्ट योर सेल्फ। आपको भी अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। करेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा करेक्ट करो, ओके। चलो लेट्स चेक आउट हाउ दिस पर्सन व्यू यू, ठीक है। ये आपको कैसे देखते हैं, हम ये देखते हैं ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को इस समय कैसे देख रहे हैं। ओके, सो दे आर शेयरिंग, लुक एट हियर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये एनर्जी देखोगे, शेयरिंग की एनर्जी क्या डिफाइन कर रहा है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग
बोल्ड एनर्जी में ये पर्सन देख रहे हैं, या आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जिसके साथ ये बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, जिसके साथ ये कुछ भी शेयर कर सकते हैं। कुछ भी अच्छा हो रहा है इनकी लाइफ में, कुछ भी बुरा हो रहा है, दे कैन शेयर इट विद यू, राइट। यू आर अ पर्सन हु लिसन्स टू देम, राइट। आप उन्हें सुनते हो और बिना किसी जजमेंट के उन्हें सुनते हो कि वो राइट है या रॉन्ग है। आप उन्हें बिना किसी जजमेंट के सुनते हो। दे कैन शेयर एनीथिंग एनीथिंग विद यू। आपके साथ कंफर्ट जोन है। आप उनके लिए ऐसे हो जैसे जैसे उनका घर, ठीक है। आप उनके लिए घर की तरह। आप कभी बाहर घूमने गए हो एंड आपने कितनी होटल्स में जाकर रुकोगे, बट जब तक आप घर में नहीं आते हो ना, आपको वो सुकून नहीं मिलता, आपको वो शांति नहीं मिलती है। होता है ऐसा? दिस इज लाइक यू। वो जहां मर्जी चले जाएं, बट आप जो हो ना, आप उनके लिए वो घर की तरह हो कि जब तक वो आपके पास नहीं आते, उन्हें उन्हें वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून नहीं मिलता। तो यू आर अ पर्सन whom they can share anything and everything with. ओके, चल और कार्ड देखते हैं, ठीक है। हाउ दिस पर्सन व्यू यू, ठीक है, वो आपको कैसे व्यू करते हैं। सप्रेशन, ठीक है। लेकिन अभी ये आपके साथ सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बहुत सी चीजें आपके साथ शेयर कर सकें, तो ये काफी चीजें सप्रेस कर रहे हैं अपने अंदर, और वो चीज इनको शायद फ्रस्ट्रेट कर रही है। दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, आई बिलीव। माय गॉड, यस, दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। वो आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं इस मोमेंट पर, कि आपकी अटेंशन मिले, आपके साथ चीजें बेहतर हों और वो आपके साथ चीजें फिर से शेयर कर सके। वो घुट रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं ना, और अपने मन में जो उन्हें बातें रखनी पड़ रही हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, घुट रहे हैं, सप्रेशन फील कर रहे हैं उससे। आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, द वे द पर्सन यू आर, ठीक है। उन्हें ये भी महसूस हो चुका है कि जितना प्यार आपने उन्हें दिया है, जैसा प्यार आपसे उन्हें मिला है, लाइक वो प्यार उन्हें कहीं से नहीं मिल सकता है। तो यू हैव गिवन अ प्योर लव, ठीक है, अनकंडीशनल लव टू दिस पर्सन, और आपके एग्जिस्टेंस को भी समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को भी समझ रहे हैं अब आपके पर्सन। तो वो आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। एंड सॉरो, आपके बिना उनकी हालत ये हो जाती है, ठीक है। दे फील वेरी अपसेट, दे फील लाइक यू आर लक टू दिस पर्सन। जब तक आप नहीं हो ना, आप इनके जीवन में लक लेकर आते हो। आप नहीं हो इनके जीवन में, तो इनके जीवन में ये सैडनेस, ये सॉरो रहती है। तो आप इनकी खुशियां हो, वो ये भी जानते हैं, ठीक है। आप उनके जीवन में खुशियां भरते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को चूज करा है जो कि इमोशनली हील्ड ही नहीं था, लेकिन आपके आने के बाद ये व्यक्ति इमोशनली हील्ड हुआ है। मे बी यू हैव चूज द पर्सन हु वॉज नॉट एट ऑल एन इमोशनली हील्ड पर्सन। इमोशनली वीक पर्सन थे आपके पार्टनर जब वो आपके साथ जुड़े थे, बट यू गेव दैट पावर। आपने कहीं ना कहीं उनको हील करा है, या आपने कहीं ना कहीं उनको इमोशनली जो है हील करा है, राइट। उससे पहले वो सौरव की एनर्जी में थे, और अभी भी अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो, ठीक है, तो वो फिर से उसी एनर्जी में जा रहे हैं, उसी सौरव की एनर्जी में, उसी अनहील्ड एनर्जी में। एंड यू नीड टू प्रे फॉर देम कि वो अपनी उस एनर्जी से बाहर आए। स्लो डाउन, ठीक है। मुझे लगता है आप इस व्यक्ति को बहुत मोटिवेट, बहुत इंस्पायर भी करते हो हमेशा कि ये अपने जीवन में आगे बढ़े, या कभी भी ये कुछ करना चाहते हैं तो आप हमेशा होते हो इनको इंस्पायर करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए, इनको अच्छे सजेशंस देने के लिए, इनको ये कहने के लिए कि यस यू कैन डू इट। आप हमेशा उनकी हेल्प करते हो, लेकिन आप नहीं होना तो दे हैव नो मोटिवेशन, दे हैव नो इंस्पिरेशन इन देयर लाइफ। आपके बिना उनके जीवन में नहीं है, आपके बिना उनका जीवन बिल्कुल स्लो डाउन हो गया है, ठीक है। उनकी लाइफ बिल्कुल स्लो डाउन की तरह हो चुकी है। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। फ्यूचर एनर्जी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स? फ्यूचर एनर्जी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 5 ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जीज में आप इस व्यक्ति की ग्राउंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप हम्बलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन हम्बल हो रहे हैं, ग्राउंडिंग हो रही है, ईगो छोड़ रहे हैं ये पर्सन, और खुद आकर आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो यस, क्योंकि ये आपके बिना बहुत अपसेट हैं, तो फ्यूचर एनर्जी में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर एनर्जी में और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये पर्सन जो है विल एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। वो इस तरीके से चुप नहीं बैठेंगे, अपनी ईगो में नहीं बैठेंगे। दे विल एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आगे चलकर अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। वो जो उनकी ट्रू इमोशंस है, जो उनकी ट्रू सेल्फ है, वो आपको दिखा रहे हैं। वो सिर्फ शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, नहीं। वो अपनी ट्रू सेल्फ आपको दिखाना चाहेंगे आगे चलकर, ठीक है। उनके अंदर इतनी ग्राउंडिंग आ जाएगी कि ये पर्सन जो है अपना ट्रू सेल्फ आपको दिखाएंगे, रियल सेल्फ आपको दिखाएंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत ही चेंज्ड एनर्जी में आपके साथ में आएंगे, यानी बहुत चेंज होकर, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस व्यक्ति के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां पर ये आपकी कदर करेंगे, आपको समझेंगे, जहां पर ये समझेंगे कि आप क्या वैल्यू रखते हो उनकी लाइफ में, ठीक है। सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन इस व्यक्ति के अंदर आ रहा है आगे चलकर। और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सी
अगेन 3 नंबर की एनर्जी है, तो रीयूनियन, रिकंसिलेशन डेफिनेटली 3 वीक्स टू 3 मंथ्स की एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है। तो 3 वीक्स टू 3 मंथ्स तो यहाँ पर लगते हुए दिख रहे हैं बहुत से लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका रीयूनियन हो रहा है ना, तो मे बी किसी की मदद के साथ हो रहा है, यानी कोई फ्रेंड आ सकता है, कोई एंजल की तरह कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपका आके रीयूनियन करवा दे। आप दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर करवा दे, या आप दोनों के बीच में फिर से एक क्लियर कम्युनिकेशन करवा दे, क्लियर कन्वर्जेशन हो आप लोगों के बीच में, जिससे बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि किसी जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, तो ये चीज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है आपको एंजलिक नंबर्स भी बहुत रेगुलरली दिख रहे हैं, लाइक 3333 या 5555, इस तरीके से कुछ एंजलिक नंबर्स भी अगर आपको दिख रहे हैं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन कि चीजें बदल रही हैं। टावर, ठीक है, आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे चलकर, अभी जल्दी से नहीं, बट हाँ आप अपॉलॉजी जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि व्यक्ति अगर आपसे माफी मांग रहा है, आपको अगर सॉरी बोल रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, जो भी टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया है उन सब चीजों का, इन्हें भी एहसास होगा कि इन्होंने जो आपको पेन दिया है दैट इज लिटरली अनबेरेबल। ओके, सो या दे विल से सॉरी, दे विल अपोलोजाइज। तो ये आप इनकी अपॉलॉजी भी आगे चलकर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस यू कैन डू, राइट। चल लेट्स चेक आउट वो इस समय अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या कहना चाहते हैं। सो आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो आपके साथ चीजें बेहतर करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो। ओके, आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उनसे भाई बहुत गलतियां हुई हैं। नाउ इट्स देयर टाइम टू रियलाइज ऑल ऑफ देम। ओके, सो या वो रियलाइज करेंगे और वो आपसे कहना चाहते हैं, वो सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, वो सेल्फिश हो गए थे, स्टक थे अपनी ईगो में, इसलिए हर्ट कर रहे थे आपको, तकलीफ दे रहे थे। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं बन पाए जो आप चाहते थे कि वो आपके लिए बने, या आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे, तो अब वो आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी केयर करते हैं तो वो दिखा नहीं रहे हैं, दे आर नॉट शोइंग ऑफ, बट या दे डू केयर फॉर यू। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए आई बिलीव लड़ना चाहिए था। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से आपके साथ इन्होंने गलत करा, बट नाउ दे वांट टू हैंडल, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अभी इस समय वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर, वो अफ्रेड भी है, दुखी भी है कि कहीं उन्होंने आपको हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया है, ठीक है, कहीं आप हमेशा हमेशा के लिए किसी और के तो नहीं हो गए हो, ये चीज उनको डरा रही है। लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, आज की गाइडेंस क्या है। ओके, ग्रेट, चल this is the card. So if you want to be more successful in life, your priority should be focus on your mindset and all that you want to attract in your life. Trust that more is happening than what you can see. Many forces are at work in your favor. Allow them to help you. तो अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो, चाहे करियर में, चाहे अपनी रिलेशनशिप में, चाहे अपने हेल्थ में, या किसी भी पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको अपने माइंडसेट पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट बहुत ही नेगेटिव है, आपको ये लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो चीजें, तो फिर डेफिनेटली फिर अपने माइंडसेट पर काम करो और इस चीज को समझो कि यस यू कैन डू एवरीथिंग, राइट, एंड यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, राइट। तभी आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो। और ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, क्योंकि बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं, बहुत सी ऐसी एनर्जी है जो आपके फेवर में काम कर रही है। शायद उन्हें आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो एनर्जीज आपके फेवर में अभी भी काम कर रही हैं। सो अलाउ देम टू हेल्प यू। ओके, सो ये यूनिवर्स आज आपको गाइड कर रहे हैं। ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी, राइट। ओके, चलिए, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग एंड रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।